तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा एक चीज़ कि भैया आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे BTST कॉल का फ़ायदा उठा सकते हो। क्या करके भाई हमें व्हाट्सएप करिए आपका नाम और आपके सिटी का नाम, जो ये नंबर मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक में सॉरी दोस्तों मैंने नंबर दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से क्लिक करके हमें व्हाट्सएप करिए। और दोस्तों आपको दूसरे भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म के कॉल, लॉन्ग टर्म के कॉल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है, बस एक ही चीज़, इस नंबर पे जाओ, हमें व्हाट्सएप करिए तो ठीक है। और दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा। जैसे क्वार्टर्स के अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो में जैसे आपको मालूम है, जैसे आपने थंबनेल देखा है भाई, कि कौन से आज हम बात करने वाले हैं कि भाई 5 स्टेप के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि भाई लॉन्ग टर्म के स्टॉक को कैसे चुना जाता है। और दोस्तों जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त हैं जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, उनको एक प्लस पॉइंट और मिलेगा, कि उनको बोनस मिलेगा कि भाई एक और स्टेप है जिससे आप अच्छे स्टॉक की पहचान कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भाई क्या क्या फ़ायदा होता है दोस्तों। पहली बात कि भाई आपको बार बार स्टॉक को देखना नहीं पड़ता, एक बार देख लिया उसमें निवेश कर दिया, फिर हर महीने अपने हिसाब से उसमें निवेश करते रहो और अपने कैपिटल को ग्रो करते रहो। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जो मीन्स जो लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो उनको फ़ायदा ये रहता है कि हर महीने उनको SIP करते हैं, तो उनको मीन्स अगर हर बार आप अगर मीन्स म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा, फिर बोनस, स्प्लिट, ये सारे फ़ायदे आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप यही म्यूचुअल फंड की चीज़ें जो आप मीन्स जितना रुपया निवेश करते हो उतने रुपए अपने हिसाब से अच्छे स्टॉक फाइंड करके आप अगर निवेश करोगे, तो आपको यही सारे फ़ायदे, बोनस, डिविडेंड, ये हर साल आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, कौन से हैं वो 5 स्टेप। तो दोस्तों पहला स्टेप है भाई, लॉन्ग टर्म का चार्ट हमें हमेशा देखना होगा। कोई भी स्टॉक को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो उसका पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म का चार्ट। क्या दोस्तों, लॉन्ग टर्म यानी क्या होता है बता देता हूँ, चलिए। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने पीडीलाइट इंडस्ट्री का स्टॉक को मैंने खोल के रखा है मेरे मीन्स स्क्रीन पे। तो ये दोस्तों आपको टिकर टेप या फिर कोई भी जगह पे आप चेक कर सकते हो लॉन्ग टर्म के स्टॉक को कहाँ पे चेक करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है दोस्तों 2000 के साल से, मीन्स 2000 से लेके अभी चल रहा है दोस्तों, ये मीन्स 2017 और ऑलमोस्ट 2021 तक का चार्ट है ये। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि इसका जे कर्व वाला ग्रोथ है। जे कर्व ग्रोथ हमेशा जिस कंपनी में हो दोस्तों, उसमें हमें लपक के ले लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर देखिए आपने, अगर दोस्तों अगर हम मान के चलते भाई आपने यहाँ पे भी निवेश किया हो 2012 में, तो आपको 295 पे ये स्टॉक मिल रहा था, और आज के दिन देखिए कहाँ पे है। तो यही दोस्तों लॉन्ग टर्म का फ़ायदा रहता है। और ये देखिए, अगर आपने 2000 मीन्स 2000 के साल में निवेश किया होता, तो 10,942% का प्रॉफिट आपकी झोली में ये डाल चुका होता। ठीक है, तो भाई यही सारी चीज़ें रहती है दोस्तों। देखिए लोवेस्ट प्राइस है 7.46। बट ऐसी कंपनियां हमें भाई अभी मीन्स अभी जो हमें निवेश करना है वो ऐसी वाली कंपनी में ही करना है कि जो मीन्स एकदम जे करो जिसने दे दिया है। तो क्या है कि भाई आगे भी ये वही प्रोसेस शुरू रखेंगे। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भाई सर हमें पैनी स्टॉक में निवेश करना है, पैनी स्टॉक को हमें बताइए। बट दोस्तों पैनी स्टॉक पैनी क्यों है, क्योंकि उसके पास पैनी भी नहीं बची इस कंपनी के पास, तभी तो जाके वो पैनी बनाया है। और चलिए मानते हैं दोस्तों, मीन्स 100 में से 500 में से एक आध स्टॉक ऐसा निकल जाता है कि जो बन जाता है ऐसा मल्टी बैगर 20 साल के बाद। बट हमें 20 साल के बाद इतना इंतज़ार क्यों करना है भैया। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो घोड़ा, जिस घोड़े का पैर टूटा हुआ है उसके इसके ऊपर क्यों दाव लगाए। इससे अच्छा है कि जो घोड़ा ऑलरेडी फिट एंड हेल्दी है तो उस पर ही दाव लगाओ, क्योंकि हमें वो उससे उसका परसेंटेज ज़्यादा है कि वो हमें ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। या फिर ज़्यादा ना कमाए तो कोई बात नहीं, गारंटीड उसका रिटर्न तो है। ठीक है, चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते दोस्तों, बाकी यही सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और दूसरी क्या चीज़ देखनी है देखते हैं। तो उसके बाद हमें क्या देखना है भैया, उसके बाद देखना है भाई कंपनी की डिटेल्स, और उसकी वेबसाइट को हमें विज़िट करना है। जो कि हमें मीन्स अगर हम पीडीलाइट की बात करें दोस्तों, तो पीडीलाइट के केस में क्या है भाई, कि पीडीलाइट का प्रोडक्ट है फेविकॉल।
जो घर घर में यूज़ होता है, और उसका कंपटीशन में मीन्स ऐसी बात है कि भाई कोई तुरंत मीन्स आ नहीं सकता है उस फील्ड में, कि भाई इजीली कोई मीन्स उसमें घुस नहीं सकता है। जैसे कि समझ लीजिए कि रिलायंस है, टाटा है, उनको भी अगर उस फील्ड में घुसना है, मार्केट को कवर करना है, तो बहुत देर लगेगी, 10-20 साल लग जाएंगे। तो उतनी देर में भाई ये हमारी पीडीलाइट है वो कहीं और ऊपर जाके बैठ गई होगी। तो ऐसे ही मीन्स इससे क्या हमें मालूम पड़ता है, कंपनी की डिटेल्स जानने की इसलिए ज़रूरत है कि भाई जैसे देखिए, हम कभी भी जाएंगे कोई भी स्टोर पे, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हमें ग्लू दे दीजिए, हम कहेंगे भाई फेविकॉल दे दीजिए। ठीक है, तो मीन्स ये जो सारी चीज़ें हैं, मीन्स उसके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो आने वाले समय में रहने वाली है। तो ऐसे ही स्टॉक को हमें पिक करना है भाई, सीधी सी बात है भाई। चलिए जे कर्व तो दे रहा है, बट आगे के फ्यूचर में भी जे कर्व दे, हमें इसका मीन्स जो रहता है प्रॉफिट वो हमें चाहिए। तो मीन्स ये भी हमें चेक करना होगा कि भाई फ्यूचर में इसके प्रोडक्ट की डिमांड ऐसा तो नहीं है कि भाई कम हो जाएगी अपने आप। तो ये भी चीज़ हमें चेक करनी है उसकी वेबसाइट पे जाके भी, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या उनके क्लाइंट कौन कौन है, उनसे मीन्स कौन कौन लोग खरीद रहे हैं। तो भाई पीडीलाइट का तो सीधी सी बात है, रिटेल मार्केट में जा रहा है प्रोडक्ट सीधे से। तो भाई उनका डिमांड कभी भी शायद नहीं ख़त्म हो सकता अभी के हालात के हिसाब से, क्योंकि फेविकॉल का मीन्स कोई और अभी तक मैंने तो नहीं देखा भाई कोई इसका तोड़ मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस मैं बस अभी दोस्तों को एक स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, बट आप अपने हिसाब से सभी स्टॉक में ये सारे पैरामीटर लगा के देख सकते हो। ठीक है। और दोस्तों अगला है भाई डेप्ट, यानी कि लोन। उनके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी अभी कोई बंदा हो या कंपनी हो, उनको ग्रो करना है तो पहले जो इसका प्रॉफिट होगा उसमें सेविंग करके, या फिर उसको मीन्स उसकी मीन्स प्रोग्रेस में लगाएगा सीधा, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। या फिर अगर वो थोड़ा पैसा उसका डेप बढ़ेगा फिर थोड़ा ग्रोथ में लगाएगा, डेप बढ़ेगा ग्रोथ में लगाएगा, तो इसका थोड़ा मीन्स मेरे हिसाब से कम होगा ग्रोथ, इतना जल्दी होगा नहीं। बट हाँ होता है, ऐसा नहीं डेप्ट बहुत ख़राब है। कंपनी किस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेप्ट हो तो वो ख़राब कहलाता है, और ज़ीरो हो तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि इस केस में भी हम बात करते हैं पीडीलाइट की, तो पीडीलाइट का भी सेम हालात है भैया दोस्तों। एकदम हम कह सकते हैं कि डेप्ट मीन्स टेंस टू ज़ीरो है उनका डेप्ट, कि भाई हम कह सकते हैं कि हाँ ना के बराबर है। तो ये हमें कैसे चेक करना है वो भी बताते हैं, चलिए। तो दोस्तों इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मनी कंट्रोल की ऐप के ऊपर, मैं वहाँ पे गया हूँ। और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ये कॉलम, एक मिनट, ये वाला, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनेंशियल। तो इसके ऊपर क्लिक करके हमें आ जाना है एकदम नीचे, जहाँ पे लेवरेज रेशियो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको ये लेवरेज रेशियो, इसमें लिखा होगा दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। मीन्स ये क्या शो करता है भाई, कि भाई डेप्ट कितना है कंपनी के ऊपर। नॉर्मली दोस्तों 1 से लेके 1.5 अगर हो कोई भी कंपनी पे, तो वो एक वाजिब, हम कह सकते हैं भाई वाजिब डेप्ट है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों 1 के ऊपर हो तो हमें निवेश ही नहीं करना, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं, क्यों खामखा दोस्तों वो सारे में अलग अलग निवेश करें। इससे अच्छा डेप्ट फ्री कंपनी में ही निवेश करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सही है। तो इस तरह से आपको देखना है डेप्ट, पहले सर्च करना करना है पीडीलाइट इंडस्ट्री, या फिर आप कोई भी स्टॉक का नाम लिख सकते हो, बाद में स्क्रॉल डाउन करके हमें यहाँ पे आ जाना है फाइनेंशियल पे, और उसके बाद थोड़ा नीचे आके लेवरेज रेशियो डेप्ट टू इक्विटी। ठीक है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा प्रमोटर होल्डिंग, और 50% होनी चाहिए मिनिमम, और प्लेज स्टॉक नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 50% फिक्स है, बट बहुत सारे स्टॉक है जिसमें इससे कम भी है, फिर भी इसके अलग अलग पैरामीटर्स है जो अच्छे हैं। बट हाँ, ज़्यादातर अगर 50% से ऊपर हो तो एक अच्छी मानी जाती है प्रमोटर होल्डिंग। तो ये भी हमें चेक करनी है, चलिए बता दें कैसे करनी है चेक। सेम चीज़ करना है दोस्तों, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके यहाँ करना है इसे, इस तरह से साइड पे मूव करना है, ऐसे ऐसे करके, तो बाद में आएगा लास्ट से लास्ट सेकंड होगा शेयर होल्डिंग का। मीन्स ये ऐसा दिखाएगा आपको, वहाँ पे जाके क्लिक कर देना तो आपको दिखा देगा साफ साफ कि जैसे ये मंथ मीन्स मंथ सॉरी दोस्तों ईयर वाइज दिखा रहा है, और वैसे क्वार्टर वाइज भी दिखा सकता है। अब जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। देखिए
कि प्रमोटर होल्डिंग इनका बढ़ रहा है, देखिए बढ़ा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मेरे मीन्स जितने स्टॉक मार्केट में कम होंगे और प्रमोटर के पास ज़्यादा होंगे, तो हम मान सकते हैं कि भाई ये प्रमोटर को तभी खरीदते हैं स्टॉक कि उनको मालूम रहता है कि भाई हमारी कंपनी अगले क्वार्टर में और ग्रो कर सकती है, तो ऐसा कुछ होगा तो ही खुद के स्टॉक वो खरीदेंगे। या फिर इसका वाइसा वर्सा होता है, अगर वो बेचने मीन्स ये अगर यहाँ पे 70 रहता और यहाँ पे 69 रहता, यानी कम हुए रहते, तो हम मानते कि भाई ये प्रमोटर बेच रहे, यानी कि कंपनी में कुछ लोचा है भाई, भागना बेहतर है, क्योंकि खुद प्रमोटर उसका है वो ही भाग रहा है, तो हमें भी बेचना चाहिए। और ऐसे ही देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि भाई प्लेड स्टॉक एकदम ज़ीरो है, पहले भी ज़ीरो थे और अभी भी ज़ीरो ही है। तो ये एक अच्छी मीन्स मेरे हिसाब से, मेरे पैरामीटर पे सबसे बढ़िया कंपनी अगर कहते हैं तो पीडीलाइट अभी बैठ रही है। देखिए आप भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर जिनको कुछ मालूम है कि पीडीलाइट में कुछ ऊपर नीचे है, कुछ पैरामीटर्स एक आध दो है, तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट है पांचवा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है भाई, हमें देखना है भाई मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, कि फिर ऐसा ना हो किंगफिशर की तरह दोस्तों, विजय माल्या बैठा हो पीछे मैनेजमेंट में और हम लगाते जाए अपने खून पसीने की मेहनत के पैसे, और लास्ट में वो लेके चला जाए लंदन। तो ठीक है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट ज़्यादातर दोस्तों क्या करते हैं सब लोग, कि भाई मैनेजमेंट कभी भी हम देखते ही नहीं है कि भाई इसके पीछे कौन है, उसका मीन्स कैरेक्टर मीन्स क्या है कि आपको आपको यही लग रहा होगा भाई कैसे देखे हम मैनेजमेंट को। चलिए हमें नाम तो मालूम पड़ जाएंगे यहाँ से, देखिए वो भी बताऊंगा, ठीक है, क्या देखना है कैसे। सेम दोस्तों मनी कंट्रोल में जाना है, लास्ट एकदम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना है, ऐसे 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 करके स्क्रॉल डाउन करना है हमें। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो आएगा इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, वहाँ पे जाके देखना है दोस्तों। तो देखिए अभी चल ये तो सबको मालूम है कि भाई इसके नाम क्या है, क्या देखना है, ठीक है। बट आप जैसे ही सर्च करोगे कि जो भी इसका मीन्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वोल टाइम डायरेक्टर कौन है, तो उनके आप देखिए सर्च करिए गूगल पे कि उनके न्यूज़ क्या क्या है मार्केट में। तो अब जैसे ही गूगल पे डालोगे तो उनका जो भी कच्चा चिट्ठा होगा वो बाहर आ जाएगा और आप आराम से उनको देख पाओगे। तो क्या है भाई, उनसे उनके ऊपर से आपको मालूम पड़ता है दोस्तों कि आगे वो उन्होंने कोई फ्रॉड किया है कि नहीं किया है। तो अगर किया है तो भाई आगे ज़्यादा चांस है इसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चेक करना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा छठा पॉइंट, जो दोस्तों हमारे साथ यहाँ तक आए हैं उनके लिए स्पेशल, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही एक काम की चीज़ है कि भाई एफ आई आईज, म्यूचुअल फंड, डी आई आईज इन्वेस्टर अगर इसमें कोई भी स्टॉक में रहते हैं तो हमें कैसे उनको देखना है और उनसे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों। पहली बात देखिए, फ़ायदा ये होता है कि देखिए मैं और या फिर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि भाई हम 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे। बट ये बड़े बड़े जो निवेशक रहते हैं, एफ आई आई, डी आई एस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियाँ, वो उनका क्या है भाई, बड़े एक तो बड़ा कैपिटल लेके आते हैं, प्लस लंबे टाइम के लिए उसमें निवेशित रहने के लिए ही वो आते हैं। तो वो जब आते हैं तब इतना रिसर्च करके आते हैं दोस्तों कि हम और आप तो कुछ भी नहीं है, बट उनके तो स्पेशल ऑफिस इनके लिए होते हैं कि भाई तुम इसका पूरा कच्चा चिट्ठा पहले चेक करते हैं फिर उसमें घुसते हैं। तो ये होता है दोस्तों, क्या है कि भाई हमें भी एक श्योरिटी मिल जाती है कि भाई हाँ हमने जिसमें निवेश किया है वो एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, ठीक है। तो अभी चेक कैसे करना है चलिए बता देते हैं। सेम चीज़ दोस्तों आना है हमें पीरियड स्टॉक का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है। तो लास्ट सेकंड लास्ट पे आना, शेयर होल्डिंग प्रमोटर प्लेज दिखा रहा है, उसके नीचे रहेगा एफ आई आईज, एफ पी आईज का डेटा। देखिए यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये देखिए कम, थोड़ा थोड़ा कम करते गए थे और लास्ट में भी थोड़ा ज़्यादा कम कर लिया है। अभी डी आई एस का क्या हाल है दोस्तों, तो डी आई एस ने भैया जैसे एफ आई एस ने कम किया, डी आई एस ने ज़्यादा कर लिया है। फिर इंश्योरेंस और बैंक ने भी थोड़ा थोड़ा करके स्टेक खरीदा है। और सेम चीज़ इंश्योरेंस कंपनियां के साथ भी है, देखिए उसने ज़्यादातर नहीं बट वो 0.2% का भी उसमें तेज़ी होता है दोस्तों। मीन्स 0.2% भी ज़्यादा खरीदते हैं तो भाई वो माना जाता है कि वो करोड़ों में शेयर होते हैं। म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है
तो सेम अदर DIs ने भी थोड़ा सा कम किया है, DIs और FIs ने थोड़ा थोड़ा कम किया है, बाकी सब ने बढ़ाया है, ठीक है। तो इस हिसाब से रहता है दोस्तों, ये हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पे दिखा रहा है सीधे सीधे, आप जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, तो आपको क्या ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। और अब दूसरे मेरे वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके जल्दी से चेक कर लीजिए।